नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं एक ऐसी कोठी में जहां पर किसी ज़माने में लगा करता था राजाओं और रानियों का दरबार, लेकिन आज ये कोठी मात्र एक खंडर और वीरान हवेली बनकर रह गई। तो दोस्तों आप लोग मेरे चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, जो एक भयंकर हवेली के रूप में बदल चुकी है, क्योंकि सदियां बीत चुकी हैं यहाँ से राजा और रानी को गए हुए। उसके बाद ना तो यहाँ पर किसी ने आने की कोशिश की और ना ही कोई यहाँ पर ठहर पाया। और ऐसा बताते हैं कि जब वो यहाँ से गए थे तब उन्होंने इस कोठी को श्राप दिया था कि मेरे आने के बाद या मेरे जाने के बाद इस कोठी में कोई भी बसेरा नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इसकी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ देख सकते हैं, जो उस समय की बनावट और लिखावट यानी इसका आर्किटेक्चर का एक अलग ही नमूना है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा, जो कि वास्तव में एक भूतिया होने का एहसास दिलाता है। तो दोस्तों अभी हम मौजूद हैं इस सदियों पुरानी एक वीरान पड़ी कोठी में और आपको दिखाएंगे आने वाली आगे की वीडियो में। दोस्तों वीडियो में बने रहें और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों ये वाला कक्ष आप लोग देख सकते हैं, ये कक्ष उनके सैनिकों के लिए बनवाया गया था और यहाँ से सुरक्षा वो इस कोठी की किया करते थे। और ये बड़े बड़े आप लोग जो जंगले टाइप के देख रहे हैं, ये एंगल देख रहे हैं, ये एंगल इस कोठी को मजबूती देने का कार्य किया करते थे। और ये आप लोग जो रोशनदान देख रहे हैं, ये उस समय रोशनी और इस कोठी पर नज़र रखने के लिए निर्माण किए गए थे। इस कोठी में तकरीबन पूरे 3 रोशनदान हैं, जहाँ से इस कोठी यानी इस जो कमरा है खजाने के पास वाला, उससे यहाँ पर उनके सैनिक जो है वो बाहर की तरफ नज़र रखा करते थे। और आप लोग मेरे पीछे देखना चाहेंगे तो बाहर से कुछ इस तरीके नज़ारा दिखाई पड़ता है। हम आपको बाहर का नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर अब आबादी बन गई, लेकिन उस समय आबादी नहीं यहाँ पर हुआ करती थी जब उनके सैनिक वगैरह के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा की जाती थी। आप लोग ये मोटी मोटी लोहे की सलाखें देख रहे हैं, ये इतनी मोटी बनवाई गई थी और लगवाई गई थी कि इस हवेली पर कोई भी हमला करके खजाने तक ना पहुँच सके और उनके सैनिक बंदूक लेकर यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहा करते थे। दोस्तों तो इस कोठी की बनावट भी इस तरीके से की गई थी कि इसको किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जा सके, और अगर कोई नुकसान पहुंचाए तो वो यहाँ से उनके सैनिक जो है वो बंदूक में और भारत के जरिए मौत के घाट उतार दिया करते थे। तो चलिए अभी हम आपको उस गलियारे में ले चलते हैं जहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है तहखाने की तरफ। तो आइए मेरे नीचे, और अभी हम आपको बताते हैं उस खजाने का रास्ता जो यहाँ से इस कोठी की तरफ जाता है। तो ये रहा वो गलियारा दोस्तों, आ जाइए मेरे पास। और ये रहा वो गलियारा जो सीधा तहखाने के रास्ते की तरफ जाता है। और ये तहखाना कहाँ जाकर खुलता है इस बात का आज तक किसी को पता नहीं है। और आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं ये गलियारा इतना लंबा है, और जो सामने वो आपको गेट लगा हुआ दिख रहा है, एक वो तहखाने का गुप्त रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वो पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया है। और ये कोठी अब एक भूतिया हवेली बनकर रह गई है, जहाँ से रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनने का दावा किया जाता है। बाकी इस कोठी की क्या हकीकत है, ये हमने सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। और एक बार आप लोगों को हम फिर कहेंगे कि यही वो तहखाना है जहाँ से लोगों के गायब होने का दावा किया जाता है। और ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ से लोग अक्सर खजाने की लालच में घुसने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस रास्ते में गया या इस तहखाने में गया वो कभी भी जिंदा बचकर वापस नहीं लौट पाया। दोस्तों ये थी इस वीरान पड़ी हवेली या कह लीजिए या कोठी कह लीजिए, इस कोठी की हकीकत जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई। बाकी अभी हम आपको इस कोठी का और भी दूसरा हिस्सा दिखाएंगे जो इस कोठी के ऊपर तरफ जाता है, लेकिन अब वो रास्ता टूट फूट गया है और सरकार या यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा तोड़ दिया गया है, ऐसा कह लीजिए। तो आइए हम आपको चलकर दिखाते हैं वो दूसरा रास्ता, जहाँ से इस कोठी के ऊपर जाने का रास्ता कभी हुआ करता था। और कभी इस कोठी में रौनक हुआ करती थी, और यहाँ पर जब राजा और रानी का राज चला करता था तो इस कोठी में संगीत और नृत्य का इनका भी कार्य हुआ करता था दोस्तों। लेकिन बाद में इस कोठी को अंग्रेज़ों ने राजा के जाने के बाद अपने अंडर में ले लिया, और बाद में इस कोठी को उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और रहने का अड्डा बना लिया था, जहाँ से वो पूरे भारत देश पर यानी जगह जगह से वो पूरे भारत में गुलाम बनाने की रणनीति बनाने लगे थे। और इसी के साथ में उन्होंने इस कोठी को अपने तरीके से इस्तेमाल किया, अपने तरीके से तोड़ा और मनोरा, और अपने तरीके से यहाँ पर कुछ निर्माणित करवाए। बाकी आप लोग देख सकते हैं
ये सामने उन्होंने 3 रोशनदान बनवाए थे जो उस समय इस कोठी में एक रोशनी आने का और हवा आने का मुख्य स्रोत हुआ करते थे। आप लोग देख सकते हैं ये 3 रोशनदान है। हालांकि वीडियो में आपको लाइट की वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यही वो रोशनदान है जो इस पूरे कोठी में हवा और लाइट का एक मुख्य स्रोत हुआ करते थे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। बाकी एक रास्ता ये जाता है, यानी ये भी एक तहखाने का रास्ता है जो आप लोग मेरे पीछे ये वीडियो में देख सकते हैं। और इसको हम कैमरे के पास से दिखाने की कोशिश करें तो वही आप आपको इसको पास से दिखाते हैं। और यही इसको तहखाना है, ये दूसरे नंबर का तहखाना जो सीधा अंदर जाकर खुलता है। और ये वो जीना हुआ करता था जिसके ऊपर जाने का रास्ता हुआ करता था, लेकिन आज ये एक खंडर होकर रह गया है। और इसको हम थोड़ा अंदर चलकर आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी ये जगह जगह से टूट रहा है, खंडर हो रहा है, क्योंकि ये कभी भी ढह सकता है और कभी भी टूट सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको इस पूरे वीडियो में इस कोठी की जानकारी दी, तो अभी हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे कमरे में जहां पर राजा और रानी बैठकर अपना जो है समय व्यतीत किया करते थे। और इस कोठी के करीब एक ऐसा कमरा भी है जहां पर वहां पर एक बड़ा सा फव्वारा लगा था जो एक इस कोठी को सुंदरता देने का यानी मनोरंजन करने का टाइम हुआ करता था। तो दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं इस कोठी के अंदर में और वो आपको फव्वारा दिखाते हैं जो इस कोठी को एक सुंदरता देने का कार्य किया करता था। लेकिन हालांकि अभी ये कोठी पूरी तरीके से एक कूड़े का ढेर कह लीजिए या गंदगी का स्रोत कह लीजिए, आप लोग देख सकते हैं जगह जगह सब गंदगी बिखरी पड़ी है। लेकिन उस समय जब यहाँ पर उनका राजशाही का कार्य हुआ करता था तो इस कोठी में एक अलग ही रौनक हुआ करती थी। और अलग ही रौनक होने के साथ में ये कोठी बहुत ही सुंदर दिखा करती थी। लेकिन हालात और वक्त के साथ चलते चलते ये कोठी जब वीरान और सुनसान बनकर एक कोठी रह गई दोस्तों, या कह लीजिए एक घुटिया या डरावनी कोठी बनकर रह गई है, क्योंकि यहाँ पर रात में अक्सर अजीबोगरीब घटना होने का भी दावा किया गया है। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे, या इस कोठी से 2 रास्ते यानी 3 रास्ते जाते हैं। वो वाला गलिया जो रास्ता है वो गलियारे का हुआ करता था, और ये वाला जो रास्ता है ये इस कमरे का 2 रास्ते हुआ करते हैं जो आने जाने का साधन हुआ करता है। एक रास्ता यानी एक जो है दरवाजा यहाँ पर हुआ करता था, बड़े दरवाजा आप लोग वहाँ देख सकते हैं वो हुआ करता था। और ये वाला हिस्सा जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि ये वाला हिस्सा उस समय तहखाने के अंदर जाने का हुआ करता था। और ये वाला हिस्सा आप लोग देख सकते हैं ये उस समय यहाँ पर आग यानी अलाव जलाने का कार्य अलाव जलाने के लिए बनवाया गया था। और इस कमरे को सर्दियों में गर्म रखने का एकमात्र स्रोत हुआ करता था। तो चलिए आइए हम आपको ले चलते हैं इस वाले कमरे में जहाँ पर वो फव्वारा लगा गया था। देख सकते हैं यहाँ पर वो फव्वारा लगा हुआ था, और यहीं पर वो फव्वारा लगा हुआ था जहाँ पर इस कोठी को ये एक उनका खास रूम हुआ करता था। और वो यहीं पर बैठकर उस समय कालीनें बिछी रहा करती थी, और इसमें जो है वो उनके फूल वगैरह और पानी वगैरह भरा रहता था और फव्वारा चलता रहता था। और वो वाला ऐसा वो देख सकते हैं तो वहाँ पर उनके राजा रानी लगा करते थे, और यहाँ पर उनके मंत्रीगण बैठकर पूरी रणनीति बनाया करते थे कि आगे कैसे क्या करना है, किस तरीके से दुश्मन से युद्ध करना है या आगे की कोई रणनीति है। वो यहीं पर वो बैठकर उनके सैनिक और मंत्री वगैरह बनाया करते थे। और यहाँ पर जो ये चबूतरा टाइप का बना है यहाँ पर कालीनें बिछा रहा करती थी, और यहाँ पर बैठकर वो अपने मंत्रियों के साथ में पूरी योजना बनाते थे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई, तो ये थी इस लगभग 500 वर्ष पुरानी एक ऐसी कोठी, ये कह लीजिए एक ऐसा राजमहल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। बाकी रोशनी के लिए यहाँ भी मोटे मोटे रोशनदान लगाए गए थे। और ये वाला कमरा हाल फिलहाल के लिए नहीं, उसी राजा के समय से ही बंद है, और इसकी चाबी आज तक किसी को नहीं मिली। आप लोग देख सकते हैं ये ताला भी उसी समय का लगा हुआ है। रास्ते से जाने पर ये सुरंग का रास्ता हुआ करता था, उस समय इस कोठी से निकलने का रास्ता हुआ करता था कि आपातकाल में यानी कि जब कोई भी हमला इस पर हो सके तो यहाँ पर सुरक्षित अपने मंत्रियों और रानियों के साथ में निकला जा सके। इस तरीके से उन्होंने इस कमरे का यानी इस रास्ते का या इस सुरंग का निर्माण करवाया था। बाकी यही था इस कोठी का पूरा है जो हमने आपको वीडियो में बताया। तो उम्मीद आशा करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, और चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हर वीडियो में हम बोलते रहते हैं कि नई नई जगह पर जाते हैं और नई वीडियो दिखाने की प्रयास करते हैं जो आप लोगों को देखने में अच्छी लगे। तो यही था 500 वर्ष पुरानी लगभग
इस कोठी का रहस्य जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार सब्सक्राइब का बटन दबा देना और अपने छोटे भाई को यार सपोर्ट कर देना। जय हिंद।